महात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लगे आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ। चलो, जन्म और कर्म अलौकिक है। ये ऐसे कर्म करता है, यह किसी के सामने नहीं आता। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद द्वारा ये अनुवादित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अपने साइन है, इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब इसके 7वें अध्याय का 24-25 श्लोक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अनुतम माने अनुतम स्पष्ट लिखा है। संस्कृत में भी अनुतम है, अनुतमम, और इसमें भी अनुतम। अनुतम का अर्थ 4ठी कक्षा का बच्चा बता देगा, अश्रेष्ठ घटिया। ये कहता है कि मेरा एक अनुतम अविनाशी यानी अटल नियम है, भाव है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। जब एक सारी सृष्टि का कर्ता और पिता अपने बच्चों से छुपा है तो उसमें कोई दोष है, ये घटिया नियम ही कहा जाता है। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते मन्यन्ते, ये तीनों ने अज्ञान कर रखा सारा। अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। अब 25 में क्या कहा है, देख 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। हमने ये लेना है कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। और ये मूर्ख लोग मुझे जन्म लिया हुआ मानते हैं, श्री कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट श्री कृष्ण। आपको और एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन्होंने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। महाभारत में एक प्रमाण आता है कि जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध अंत हुआ, कौरवों का नाश हो गया, पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तो उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ शिक्षा देकर जाओ, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, एक सत्संग करके जाओ और इस सत्संग में वो ज्ञान बताना जो आपने युद्ध के समय गीता जी के रूप में दिया था, और मैं भूल गया हूँ उस ज्ञान को युद्ध के कारण। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा ही श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने उस निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मुझे वो पूरा समरण होना संभव जान नहीं पड़ता। उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया था, परमात्म तत्व का। कोई पूछने वाला हो कि श्री कृष्ण जी युद्ध के समय, भयंकर समय में चारों तरफ सेना खड़ी है, 1 मिनट में विनाश होने वाला है, और वहाँ तो योग युक्त हो गए। योग युक्त माने समाधिस्थ हो जाना, परमात्मा से कनेक्शन करके कहता है। फिर बोला मैंने, अब तो शांत समय था, बिल्कुल पीसफुल टाइम था, अब तो वो योग युक्त हो नहीं पा रहे और युद्ध में योग युक्त हो गए। जब ज्ञान बोला, कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने कह का नहीं पता था
जैसे यहाँ किसी में कोई प्रेत प्रवेश कर जाता है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आए हैं और वो बोलते हैं पता नहीं मैं ऐसे हूँ, मैं वहाँ था, मैं ऐसा था, हैं वहाँ रहता था। और जब वो उस प्रेत निकल जाता उस आत्मा से, उस शरीर से, उस ओरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो उनमें से 2-4 बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उस समय उसको कुछ याद नहीं था। ऐसी दशा श्री कृष्ण जी की थी। इस श्री कृष्ण जी में उसी समय ये काल प्रवेश कर गया, जैसे पुरकुत्स में प्रवेश हुआ और जैसे पुरंजय में प्रवेश हुआ, प्रेतवत, और पूरा करवा के महाभारत में विनाश श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया। अब श्री कृष्ण कह रहे थे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, काल ने रथ का पहिया भी घुमा दिया उठा के और मार डाला दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, ये सभी काल की जो है ना ये लीला थी, काल ने ही, ब्रह्म ने ही बोला। ये ब्रह्म कहो चाहे काल कहो, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने को आया हूं।